उम्मीद है कि आपको ये सिंपल पेशावर की ऑथेंटिक रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। हमें किसी से कम नहीं। ये गरम करने का तरीका ये है, इसको कभी माइक्रोवेव में गरम ना करिए वरना फिर सौगी होती है। तकिए मैंने ले लिया। ये है हमारे आज के ग्रोसरी हॉल। आज जो है ना बस वो सारी चीज़ें लिए जो ज़रूरत की थी। बच्चों के स्नैक्स। अच्छा 10 मिनट हो गए हैं। अब इसकी जो है हमें स्किन जो है हटा देंगे। This is 3. This is a 5. I'm taking all this off first and then I'll do the 3 and think. यहाँ पे हम आए ग्रोसरी के लिए और हम ये कालीन देख रहे हैं। ये यहाँ से हमने एक हैट लिया है लॉन मोड़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज मैं और उस्मान जा रहे हैं ग्रोसरी लाने के लिए क्योंकि घर के अंदर सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है। कुछ चीज़ें लॉन के लिए लानी है और अशर जान के हेयर कट की अपॉइंटमेंट है, उसको स्कूल से पिकअप करके वहाँ ले जानी है। फिर घर आएंगे। उस्मान आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी लैम कढ़ाई बनाएगा हमारे लिए आज। छोटी ईद आने वाली है तो इससे पहले के रेसिपीज़ आना शुरू हो जाएं। हम आपको पेशावर की ऑथेंटिक रेसिपी देंगे। पठानों की रेसिपी है तो पठानी शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है कि फिर इसका मुसाबका शुरू होगा कि कौन पहले नंबर पे। आज हम आपको बताएंगे कि छोटी ईद पे आप कढ़ाई कैसे बना सकते हैं। उसको शनवारी कढ़ाई कहें, पेशावरी कढ़ाई कहें, जो भी कहें, लेकिन टेस्ट उसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आज आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जाके अपनी ग्रोसरी का काम करते हैं। लैमलिक तो मैंने आप लोगों को सिखाया मज़ेदार अपनी बस रेसिपी। वो भी इनको पता है ना कि इसने अपना नाम लगा दिया। मेरी जान। तो ये सारा कुछ कर लेते और फिर आते घर। लॉन मोर करना हमारी लिस्ट में आज है क्योंकि कल इनकी जॉब है और अकेला मैं नहीं कर सकती हूँ। बट आई डोंट कोशिश थिंक करेंगे सो कि हम आज, कर कोशिश सकें। करूँगा कि कर लें, क्योंकि हो सकता है मे भी बारिश हो जाए तो हमें फिर सीड्स चीज़ें भी लानी है लॉन के लिए, वो भी डालनी है क्योंकि अभी बस इसका फसल है तो अच्छा टाइम है कि हम डाल दें। तो घर से निकलते और बाहर से अपने व्लॉग को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। निकल गए घर से। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मौसम है। ये दरख्त का देख के क्या हाल हुआ है। हमें इसके शाखों को काटनी है वरना ये दरख्त जो है ना पागल हो जाएगी। उसका भी जो है ना कटिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है जो हमें करनी है, काम करनी है। वो अभी जाके कुछ चीज़ें मैं ले आऊँगी उस्मान के साथ क्योंकि वो मुझे अकेली भी समझ नहीं आती कि वो किस तरह है। तो ये यहाँ पे हर साल को जो है ना हमें ये मल्च दरख्त की साफ़ सफाई करनी होती है। अगर आप ना करें ना तो ये इसी तरह ख़राब होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है और बर्फ़ बहुत होती है। तो मौसम बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हम खैर से अपने घर से निकल गए। सबसे पहले जाते स्कूटर से एक कॉफ़ी पिकअप करते कि अपने आप को ज़रा सा जगाए। क्या सोच है आपका? अच्छी सोच, क्या ख्याल है आपके इस बारे में? अच्छा ख्याल है। और फिर उसके बाद जाते सबसे पहले सैम्स क्लब क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली 1 घंटा है बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए। एंड आई थिंक 1 घंटा इनफ है सैम्स क्लब से शॉपिंग करना। वहाँ से सब कुछ हमें ज़्यादातर चाहिए तो वहाँ से ले लेते और फिर बच्चों को लेके हेयर कट पे उसको ले जाना है। रास्ते से उनके लिए कोई फ्रेंच फ्राइज़ कुछ ले लेंगे, उनका हेयर कट कर लेंगे क्योंकि 5:20 को अशर की अपॉइंटमेंट है। और फिर उसके बाद जो है बाकी ग्रोसरी स्टोर्स जाके बाकी शॉपिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो स्कूटर जाते अपना एक मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी लेते जो लास्ट ईयर समर में हम व्लॉगिंग कर रहे थे, राइट? गर्मी में कर रहे थे आखिरी अगस्त में, तो उन दिनों में गर्मी थी। इसी तरह कॉफ़ी लेते थे। सर्दियों में भी पी रहे थे। हाँ सर्दियों में भी हम पी रहे थे। तो ज़रा सा यादें ताज़ा कर लेते। बड़ी मौसम बहुत मज़े का, गर्म भी है और अच्छा भी है। थोड़ा गर्मी भी है भी या नहीं भी है तो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज आपकी लास्ट डे ऑफ इससे डेज बड़ा की। मज़ा आता है जिस दिन मेरी कल नेक्स्ट डे जॉब पे जॉब होती जाओगी। है। तो खैर है, क्या हुआ? एक वो रील है इंस्टाग्राम में, वो एक इस तरह भाग भाग के आके कहते हैं यू हैव वर्क टुमारो। जिस दिन इसकी लास्ट डे ऑफ होता है ना वो मैं इसको बार बार भेजती हूँ। एकदम से गुस्से से आ जाते हैं कि इधर आओ तुम ज़रा। जॉब अच्छी चीज़ है, जॉब करनी चाहिए।
अच्छी चीज़ है, बट लोग- मैं आपको बहुत याद करती हूँ। हाँ। सारा दिन मैं अकेली होती हूँ घर में, बच्चे स्कूल पे होता है, उस्मान जॉब पे, ना मैं बोर होती हूँ ना कि बस दिल मेरा तंग होती है। यहाँ का ज़िंदगी वो है ना, कहते हैं कि जैसे आपको किसी खूबसूरत जेल में कोई बंद करे, बस इस तरह होती है। फ्रेपेचिनो Yeah, we have our espresso blenders. Sure. Can I have a caramel flavored one? You said caramel. Yes, please. Yeah, what size on that? Large. Alright, large one. Anything else for you? No, that'd be all, please. Alright, so Thank you. ये हमारी कॉफ़ी आ गई, ज़रा सा ट्राई करें स्कूटर कि कैसा है। आप ट्राई करें फर्स्ट, लो, आप करें, खैर मुझे मैं थोड़ी- रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक अच्छा सिप लगता लो ना, बताओ कैसा है, है। ज़बरदस्त। मज़े का है। क्या ज़बरदस्त मीठी है। इसमें 50 कप्स की शुगर डाली हुई है ना। हाँ आजकल लेकिन हम कभी कभी पीते हैं तो खैर है। कभी कभी पीते हैं। चले कभी-कभी। बिस्मिल्लाह। बड़ी मज़े की है, ज़बरदस्त। उस्मान ने ये गाना ऑन करके कहता है ये आपके लिए। ये कौन सा गाना है? تملي معاك वाह वाह, même si tu es loin ton amour il envoie تملي معاك كل الوقت في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي بتوحشني لو حتى بكون وياك tu me manques toujours même quand je suis près de toi تملي معاك même si tu es loin في قلبي هواك تملي معاك كل الوقت في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي بتوحشني لو حتى بكون وياك tu me manques और पश्तो को तो छोड़े को कि आप ये सोचे कि मैं नहीं। अभी बोलूँगी तो कैसे मैंने ये कहा स्लो करो। मैंने गाना गाने की बड़ा कोशिश की, नहीं हुआ मुझसे। लगाती तो कोई इंडियन के, फिर इंसान तो बोल तो सकती थी। उर्दू पश्तो सही नहीं है, यहाँ पे आपने अरबी का मेरे लिए लगाया और समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रही है। अगर एक और बार तुमने तंग किया मैं यहाँ से कर, ये उस वक्त से मुझे तंग कर रहा है। क्या कह रहा नहीं मेरा मजाक उड़ा रहा है। इस तरह मत करो। हम पहुंच गए सैम्स क्लब और बस अभी जाके यहाँ से ग्रोसरी उठा के ले आते हैं। हवा चल रही है, मुझे पता है मेरे बाल ज़रा सा ख़राब हो जाएगी, सारा स्टाइल इस आगे से जो मैंने बाल काट लिया था ना, अब जितना भी इसको मैं जेल लगाती हूँ ना, ये देखो निकल रही है। तो अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ से अभी तक हमने ले लिया एक ये वीट किलर, ठीक है, ये हमने स्प्रे करना है जहाँ पे ये वीट चीज़ें निकलती है ना उसके लिए। और एक ही हमने लिया है चमन के लिए, क्योंकि चमन में काफ़ी जगह जो है ना खाली है, तो उसमें हमने डालना है कि हमारा चमन खूब मज़ेदार ग्रीन हो जाए। और ये यहाँ से हमने एक हैट लिया है लॉन मोर के लिए। ये हमने लिया एक पानी का पाइप, क्योंकि उस्मान जान ने जो मेरा वाला था ना मैंने नहीं खराब हाँ, किया, वो नहीं, 2 नहीं, साल नहीं, से नहीं। गर्मी में पड़ा हुआ। गर्मी में नहीं, वो आपने उस दिन लॉन मोर किया था, जो भी किया है आपने ही कुछ किया है। भी नहीं किया ऐसी। वो मैंने टिकटॉक से मंगवाई थी, बड़ी ज़बरदस्त था। उसके लिए है ना मैं- हाँ ये भी बड़ा अच्छा है, ये भी ले सकते। यहाँ पे हम आए ग्रोसरी के लिए और हम ये कालीन देख रहे हैं। ये वाला प्राइस बड़ा ज़बरदस्त है, 129 की। ये बड़ी $70 ऑफ है। हाँ, और ये बड़ी सॉफ्ट है, लेकिन इसके अंदर गन बड़ा जमा होता है। तो मुझे अच्छी लगी ये वाली, ये बड़ी मज़े का है और ये सिर्फ $99 की एक पीस है। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में नहीं आएगा, इसके लिए हमें ट्रक लाना होगा। नेक्स्ट वीक को जब आपकी ऑफ डे होगा ना, उस पर फिर हम आएंगे। नेक्स्ट वीक तक ये नहीं होगा। ओह ये देखो जानी, ये शीशे, इसको निकालो ज़रा।
ये मेरी ऑफिस, उसका बड़ा है ना, ऑफिस में मेरे लिए छोटा होगा। डॉन स्प्रे इतनी ज़बरदस्त है ना, जो भी ग्रीस जो भी चीज़ होने से आप साफ़ कर सकती। तो ये हमने एक ले लिया यहाँ से। यहाँ पे देखें मैंगो आई है लेकिन अभी कच्चे आम है, ये पकी हुई नहीं है, तो ज़रा सा पक जाए फिर मज़े की होगी। यहाँ से हमारी सारी ग्रोसरी जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। जो भी चीज़ें लेना था सारा डन हो गई। अभी चेकआउट हमने किया और अब बस यहाँ से हम निकल गए जाते बच्चों के पीछे। हमारी सारी शॉपिंग हो गई सैम्स क्लब से, और सैम्स क्लब से अभी हम निकल गए जा रहे अपने बच्चों के पास। यहाँ पे हमें वो मिली थी, उस्मान उसको क्या कहती है बैकयार्ड के लिए? गज़ीबो। और पैराबोला बड़ी ज़बरदस्त थी। अब नेक्स्ट वीक को इंशाल्लाह उस्मान की छुट्टी होगा ना, आके यहाँ से लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रेडीमेड थी। कितनी 2000 की थी, $2000 की थी। मतलब उसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मटेरियल की थी और बिल्कुल रेडीमेड थी। तो हमने लेना है ये इंशाल्लाह अगले वीक को उस्मान जान का जब छुट्टी होगा ना, तो फिर हमने आना है। लेकिन हमें यहाँ से फाइनल करने से पहले होम गुड्स पे भी जाना है, नहीं होम डिपो पे होम डिपो पे भी जाना है, वहाँ पे भी देखना है, क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत है। तो ये वाला इन पर्सन मैंने देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब एक और काम हमें करना है, सबसे पहले उसके फ्लोर का, तो वो देखते हैं कि क्या करना है। बच्चों को पिकअप करते हैं स्कूल से और फिर वहाँ से अपने व्लॉग को इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। ये है अशर जान का हेयर कट का जगह। Are you excited? No? ये इसका बिफोर है, अभी इसका हेयर कट होगा तो फिर इसका आप लोग देखें। हाँ। This is 3. This is the 5. I'm taking all this off first and then I'll do the 3 and fade it in. कितना बहुत बाल है इसका ना, माशाल्लाह। So much hair, Asher. जब हेयर कट होती है ना, तो आयत को हमें इसे सेपरेट रखनी होती है, क्योंकि आयत फिर इसको तंग कर रही होती है, हंस रही होती है। तभी इसका हेयर कट हो रहा है और आयत बार बार आके इसको तंग करती है। मेरी जानू बेबी गोला इतना क्यूट लग रही है, माशाल्लाह खुदाया। ये स्टोर से कुछ ग्रोसरी चाहिए थी, तो वो हमने ले लिया। यहाँ से भी डन हो गई। अब इधर हम आ गए होम गुड्स। बाहर मौसम ज़रा देखे, बड़ी ज़बरदस्त बादल आए हैं और बारिश हो रही है। यहाँ से मुझे जाके एक बेडशीट और कुछ कर्टन्स लेनी है हमारी रूम के लिए, होपफुली कि मिल जाए, तो अंदर जाके आपको दिखाते। होम गुड्स में देखो, जो गोल्डन डिशेस में यूज़ करती हूँ ना, आप लोग हमेशा पूछते हुए यहाँ पे आपको मिलेगी, लेकिन ये आप ना ले, इसका कलर सारा चला जाता है। तो ये मैंने जितना भी लिया है ना, इनके कलर चली गई है, कलर इनकी हट जाती है। मैंने इनकी गोल्डन स्पून्स की यहाँ से अभी तक हमने बेडशीट के जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ये मुझे सारा मिला। तकिए मुझे मिल गई, बेड के लिए एक्स्ट्रा कुशन्स मैंने ले लिया, तो ये सारा हो गई। अब यहाँ पे मैं एक दो और चीज़ें ढूंढ रही हूँ, तो वो मुझे अगर मिला, ये क्या है $7 की, ये भी अच्छा है, प्यारा है। यहाँ पे हमें ये अच्छा लगा है, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल से आउटडोर के लिए है ना, या नहीं इंडोर किधर रखोगे, ये आउटडोर के लिए। और ये दूसरा है। ये काले बादल ज़रा आप चेक करें, ज़बरदस्त लग रही है, खूब मज़ेदार बारिश होगी। बस ये सारा हमने ले लिया। ये लाइट क्यों ब्लू हो रही है पता नहीं। घर हम पहुंच गए। आधा ग्रोसरी में चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हूँ, आधा सामान जो है यहाँ पे रखी हूँ, क्योंकि काउंटर पे ऑफ कोर्स की जगह नहीं थी। ये सारी हमारी रूम का सामान है जो मैंने लिए, और वो सारी ग्रोसरी चीज़ें, और यहाँ पे जो है ना बाकी चीज़ें हमने इधर रखी हुई है।
अभी जाके सबसे पहले वज़ू करते, नमाज़ पढ़ते कि नमाज लेट हो गई है, और फिर उसके बाद आते वापस किचन में। उस्मान जो है गोश्त को मैंने सुबह वॉश करके साफ़ सुथरा करके रखी हुई हूँ सिंक में, चांद में, लेकिन उसका थोड़ा सा जो फैट है वो हमें रिमूव करनी होगी। तो वो कर उस्मान वो काम कर लेगा, और मैं जो हूँ ना जल्दी से ये ग्रोसरी जितना संभाल सकी संभाल दूँगी। बाकी जो है ना फिर वो हम बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यूजली तो पाकिस्तान में वो लोग चक्की यूज़ करते हैं लैम का अपना फ़ैट, लेकिन हमारे पास चूँकि यहाँ पे कोई इस तरह का लैम नहीं मिलता तो हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे। खाना मज़े का बनाना है। अच्छा, आज बिल्कुल इस रेसिपी में जो है ना, ये बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई भी इजाफ़ी चीज़ नहीं डलती, तो हम एग्जैक्टली उसी तरह बनाएंगे जिस तरह पेशावर में बनती है और जैसे मैंने सालों से उसे देखा है जैसे बनते कि हुए। मैं बनाती हूँ एक्चुअली मेरा तुम्हारा रेसिपी है। तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा जो वो है ना डिफरेंट है, बस इसमें हमें करना है ऐड। वैसे फ्राई करने के लिए ऑयल ज़रा ज़्यादा डालती थी, नहीं, फ्राई हो जाता था। हवा भी ऐसी तेज चल रही है तो पीछे मत। तो इसको हमें थोड़ी देर फ्राई करना है, और गोश्त जब भुन जाए तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। इस चूल्हे पे वैसे बड़ी जल्दी अब बनेगा, ऐसे फटाफट करके बन जाएगा। और क्या हाल है आपका? और बस ठीक ठाक। देखिए क्या ज़बरदस्त जल्दी जल्दी बन रही है। इसके ऊपर हम डालेंगे अब हस्बे ज़रूरत नमक, इसमें 2 टेबलस्पून मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। फ्राई करने के वक्त नमक क्यों डालते हैं? ताकि गोश्त अपना पानी छोड़ दे, उससे डिहाइड्रेट हो जाए, और इससे गोश्त में भी फ्लेवर बहुत मज़े का चला जाता है। अच्छा, इसमें और कुछ भी मसाला नहीं डलता है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक। अच्छा। मैं तो काला मिर्च भी डालती हूँ। बस तुम दोन बोलो बोलो। तुम तुम अफ़गानी कढ़ाई बनाती हो, मेरे ख्याल से इसकी गैस भी कम है। गैस खत्म हो नहीं है हमारे पास। और है चलेगा। अच्छा, ये इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा सुर्ख कर लिया। अब जो है इसको हम एक 10 मिनट तक दम लगा देंगे हल्की आंच पे, ताकि ये गोश्त अच्छी तरह पक जाए। तेज़ आग पे शुरू में हम इसलिए बनाते हैं कि इससे जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए और इसका पानी सूख जाए, ताकि ये तेल में और गोश्त और अपना ये फ़ैट जो है इससे अपना ऑयल निकल जाए, तो इससे फिर गोश्त में बू नहीं होती। तो अब इसको हमने एक 10 मिनट तक इस तरह रख देना है, ताकि ये आराम आराम से पक जाए, और फिर इसके अंदर 10 मिनट बाद हम सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, तो जी गोश्त कुछ इस तरह लग रहा है, इसमें हम डालनी है ग्रीन मिर्चें, ग्रीन चिलीज़, और इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमने इसमें डालने हैं बहुत सारे टमाटर, 8 से 10 टमाटर ले सकते हैं। जिनको टमाटर ज़्यादा पसंद हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतने काफ़ी होंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे
और इसको अब हमने वापस कवर कर देना है 10 to 15 मिनट, जब तक ये टमाटर नरम होते हैं। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बड़ी आला मज़ेदार। दिखाओ ज़रा, इनको दिखाओ। वाह। ये बस टमाटर की स्किन ज़रा वो हो जाए तो फिर आग तेज़ करके इसको अच्छी तरह भूनते हैं। अच्छा 10 मिनट हो गए हैं, अब इसकी जो है हमें स्किन जो है हटा देंगे। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही ना कि ओ हो। जान मुझे तो भूख लगी है। स्किन ऑप्शनल है, चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन अगर हटती है तो हटा दें। मुझे पसंद है, थोड़ा थोड़ा सा हाँ। हो इसमें, मुझे कब्ज़ क्यों आई है। एक गोश्त भी उठा लिया आपने। अच्छा ये टमाटर को हमने ज़रा सा इसमें मैदा कर देंगे। अच्छा अब इसमें टमाटर हमने इस तरह मैदा कर दिए हैं। अब इसको हमने कवर लगा देना है, तकरीबन 20 to 25 मिनट तक इसको बहुत स्लो हीट पे हम इस तरह दम की तरह देंगे, और फिर इसके बाद ये ऑलमोस्ट इंशाल्लाह रेडी होगी। तो इसको दोबारा से कवर लगा देते हैं। ये है हमारी आज की ग्रोसरी हॉल। आज जो है ना बस वो सारी चीज़ें लिए जो ज़रूरत की थी। बच्चों के स्नैक्स, थोड़ा सा सब्जियां हमने ले लिया, अपने लिए थोड़ा सा स्नैक्स लिया, क्लीनिंग का सामान हमारे पास ख़त्म था वो ले लिया, कुकिंग का कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लिया, और साथ में लॉन मोवर के लिए जो बैकयार्ड पे हम यूज़ करेंगे वो चीज़ें लिया है। तो यहाँ पे जो है ना ये 3 चीज़ें जो है ना लॉन मोवर किए, बाहर किए, और हैंड वॉश लिया, टूथपेस्ट लिया, टूथब्रश लिया, तो ये चीज़ें लिया। ये मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपना ग्रोसरी हॉल शेयर करती हूँ, तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आप ये चीज़ें ना दिखाएं, नज़र होती है या लोगों की नज़रों में आप लोग आ जाते हो। ये मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मेरी कंटेंट है, ठीक है। तो मेरे कंटेंट में वही मैं आपको दिखाती हूँ जो होता है। तो ये कोई शो ऑफ के लिए नहीं है या किसी नज़र के लिए नहीं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ इसलिए अपना आइडियाज़ भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अमेरिका में जो लोग रहते हैं आपको कोई टिप चाहिए होती है तो आपको पता हो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आपको अच्छी प्राइसेस में मिल जाएगी। यहाँ अमेरिका में चाहे आप जितने भी अमीर हो, हमेशा जो भी चीज़ आप लेती हो ना देख के आप लेती हो, जहाँ पे आपको अच्छे प्राइसेस पे मिलती है वहीं पे आप ले लेती हो। अब आज जब हम गए थे होम गुड्स, जो मैंने वो आप लोगों को एक वो डेकोरेशन के पीस दिखाई थी, वो वहाँ पे हमें मिल रही थी $90 की पर पीस, और अमेज़ॉन में $350 की उसका सिर्फ एक पीस था। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जैसे अभी मैं आप लोगों को ये पिलोस और साथ में बेड शीट जो मैंने लिया है, फिटेड शीट, और साथ में 2 एक्स्ट्रा तकिए जो मैंने अपने रूम के लिए लिया है, ये अगर मैं जाके किसी और स्टोर से लूँ, फॉर एग्जांपल जेसी पेनी से ले लूँ या मॉल के अंदर से ले लूँ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। होम गुड्स जो है ना वहाँ पे आपको मैं कहूँ हाफ प्राइसेस से भी कम प्राइसेस पे आपको मिल जाती है। इसी तरह ग्रोसरी जो है हमारी सैम्स क्लब से हमें और भी प्राइसेस पे मिलती है, लेकिन वॉलमार्ट में डिफरेंट प्राइसेस की है। अब ये जो पाइप है पौधों को पानी देने के लिए, ये मेरे ख्याल से हमने कोई $30 समथिंग उधर से लिया सैम्स क्लब से, लेकिन ये हमने जब सर्च किया था ऐप में उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी ये वॉलमार्ट में। तो सैम्स क्लब में जो है ना हमेशा आप चीज़ें जो है ना आपको बंडल में मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह जो हमने ये हैंड वॉश ले आते तो पूरे पैक में जो है ना 3 पैक आपको मिलती है, ठीक है। डिफरेंट फ्लेवर की होती है और ये काफ़ी वक्त तक चलती है। ये मैं आपको कहूँ कि 3 महीने तक समथिंग, 3 महीने से कभी कभी ऊपर चलती है। ये एयर फ्रेशनर जो हम लाते हैं वॉलमार्ट में यूजुअली इसका जो है मिलती है
डबल या 3 मिलती है, मतलब ये 4 पैक वाली वहाँ पे मिलती है और अच्छे प्राइसेस पे मिलती है। इसी तरह ये डॉन की जो स्प्रे क्लीनिंग की ये भी हमें वहाँ पे अच्छे प्राइसेस पे मिलती है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसी तरह बच्चों का स्नैक, तो ये वजह है। लेकिन हाँ, नज़र बेशक सच लगती है लोगों को जिस वक्त कोई शो ऑफ करती है। मैं हमेशा अपने दायरे में रह के शॉपिंग करती हूँ, कभी भी अपने दायरे से निकल के शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने लिया है वहाँ से, और मैंने यहाँ पे लिया ये सॉफ्टनर कपड़ों के लिए। तो ये सॉफ्टनर हमेशा आप यूज़ करें। अच्छा, ये मैंने जब आप लोगों को अपने लास्ट शॉपिंग ब्लॉग में दिखाई थी तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इनके अंदर केमिकल्स है, आप जो एयर फ्रेशनर जो यूज़ करती हूँ घर में ये अच्छी नहीं है। एक बात मैं आपको कहूँ, यहाँ पे हर चीज़ पे आपको केमिकल ही मिलेगी, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलेगी। यहाँ तक खाने पीने की चीज़ों में बहुत मिलावट होती है। तो बस बिस्मिल्लाह करके चीज़ें यूज़ करें और अल्लाह पे अपना यकीन और ट्रस्ट रखें। वहाँ पे मैंने लिए दीप का नान, ये हम हर वक्त यूज़ नहीं करते। जैसे आज हमारे पास टाइम नहीं है 2 बनाने का, तो अभी उस्मान ने खाना बना रहा है तो उसके साथ हम खाएंगे, फिर बाकी फ्रीज़र में रखूँगी किसी दिन इमरजेंसी में। यूजुअली जो है ना, बस ये मैंने घर के लिए जो आटा मिलाई हूँ ना, इससे मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने लिया क्या मैंने लिया, और मैंने ये लाइटर्स ले लिया। ये मुझे 4 पैक मिली और बड़ी अच्छी लाइटर्स है, ये काम आता है। कभी कैंडल्स कुछ इंसान जलाता है, उस दिन बर्थडे हमारे घर में जो थी ना, हमारा लाइटर ही गायब हो गई थी और पूरे घर में एक ही लाइटर थी, वो भी गायब हो गई थी। बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लिए, डबल रोटी यहाँ पे मुझे अच्छी मिली तो वो मैंने ले लिया। और मैंने मखाने लिए अपने लिए, स्नैक के लिए मैं यूज़ करती हूँ। एवरीडे मैंने लिया। अब ये एवरीडे जो है ना, इस इंडियन स्टोर पे ये एक पैक जो है ना छोटा सा $10 की है, तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हमें पड़ रहा है। यहाँ पे कोलंबिया में एवरीडे मिलता नहीं है, सिर्फ इनके स्टोर में अभी अभी आया है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन यही चीज़ मिडीस में, सेंट लुइस में जब हम जाते हैं ना, तो पूरा बड़ा पैक जो है ना, हमें पता नहीं वो काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे पड़ते हैं। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं यूजुअली 2 to 3 पैक उठा लेते हैं। आप लोग कहते हो कितना ज़्यादा क्यों, वो इसलिए कि यहाँ पे एक्सपेंसिव होती है। एनीवेज, हमने लिया चिप्स और ये हमने लिया ड्रिंक, और साथ में हमने लिया एक हैट उसके लिए, क्या कहते हैं उसको, लॉन मोर के लिए। तो ये हम पहनेंगे वो मुझे देख रहा है, लॉन मोर करने के लिए कि हमारा जो है ना धूप से जो है ना फेस आपका वो हो जाए, बच जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की गर्मी शुरू हो जाएगी और इंसान सही काली होती है। तो ये सारा ग्रोसरी में उठा के उधर कॉर्नर पे रख लूँगी, क्योंकि इसको अभी समेटने का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। ये इंशाल्लाह हम संभाल लेंगे कल सुबह बिहाइंड सीन। और जो फ्रूट्स चीज़ें हैं ना, वो मैं रख लूँगी फ्रिज में। बाकी फिर मैं आपको कुशन चीज़ें दिखाती हूँ कि वो कैसे, और फिर इंशाल्लाह अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने अपने रूम के लिए चीज़ें ली है। हमारे रूम में भी जो बेडशीट है, ये काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कहाँ से आपने लिए, ये भी मैंने होम गुड से ही लिया हुआ है। लेकिन अब जो है ना, वो समर का टाइम आई है, तो मैंने एक दूसरा ऑनलाइन मंगवाई थी, उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ कंफर्टर है, मतलब ब्लैंकेट है। तो उसके साथ जो है ना वो नहीं है, फिटेड शीट, कुशन कवर, ये चीज़ें नहीं है, लेकिन वो बड़ी मज़े का सॉफ्ट है। तो वो मैंने मंगवाई थी और उसी के कलर के साथ मैच करके मैंने बाकी चीज़ें होम गुड्स से लिया। तकिए मैंने ले लिया। अल्लाह, ये इतना भारी है, इसको किस तरह ज़ोर मेरा चला गया है। अच्छा, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लगी है। ये मैंने हमारे रूम के लिए तकिए लिए है, और यहाँ का तकिए वो नहीं होती है होटल्स में जिस तरह तकिए, उस तरह का है, बड़ी ज़बरदस्त तकिए है। तो मैंने 4 तकरीबन तकिए लिया, क्योंकि हमारे रूम में 4 ही है। और इसके साथ जो है ना, मैंने लिया ये एक 4 पीस शीट, जिसके अंदर जो है ना आपको, किधर गया, एक फ्लैट शीट मिलेगी और एक फिटेड शीट, इसमें 2 जो है ना पिलो केसेस है इसके अंदर, और ये किंग साइज़ की है। तो ये मैंने लिया, और ये मुझे पड़ी है, यहाँ पे देखे सिर्फ $30 की मुझे पड़ी है। तो ये अगर मैं किसी और मॉल से लूँ या किसी और स्टोर से लूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये मैंने एक्स्ट्रा 2 पिलो केसेस ले लिए, क्योंकि तकिए हमारे बेड में जो है तकरीबन 4 है, तो 2 तो नहीं है, 2 और एक्स्ट्रा मुझे चाहिए थे, और ये एग्जैक्टली उसी की मेजरमेंट के मुताबिक है। तो ये $12 की थी, $10 की सेल में हुआ था, तो ये मैंने वहाँ से ले लिया।
और इसके साथ मैंने लिया है बेड के लिए एक्स्ट्रा तकिए। हम मेरी और उस्मान की बिल्कुल चॉइस डिफरेंट है। मुझे बहुत सारा तकिए पसंद है बेड के ऊपर, उसे गुस्सा आता है, वो कहता है मत रखो। हमारा रूम जो है ना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैंने इस समर को मेरा प्लानिंग है कि उस रूम को मैंने ज़रा सा चेंज करनी है, उसके कर्टन्स मैंने चेंज करनी है, वाइट करनी है। और बेड पे भी इरादा है कि काला बेड मैं निकालूंगी पहले हमारी बड़ी प्यारा बेड थी वाइट कलर की, और हमारी पूरी घर जो था वाइट और नेवी ब्लू कलर की थी, सोफ़े सब कुछ हमारी। तो उस कलर से मैंने गोल्डन और ब्लैक किए, जो कि मेरा सबसे बड़ा गलती था। कभी भी गोल्डन और ब्लैक ना करिए, मेरे घर को बहुत डिप्रेशन वाला कलर है। फिर अभी मैंने गोल्ड और वाइट किए, लेकिन ये सोफ़े और हमारा जो बेड है और ड्रेसिंग टेबल उस रूम में, उसको मैं ये निकालूंगी समर में। ये सोफ़ों का आप लोग बहुत पूछते हो मेरी रील्स में कि आप कहाँ से, एशली फर्नीचर से लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये कभी भी मत लो, लेकिन उस्मान आप लोगों को रिकमेंड कर लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो चीज़ इसमें मुझे अच्छी नहीं लगती ना, इसका ये बुर कहते हैं क्या कहते हैं, इस पे जब आप बैठती हो ना, मतलब 1-2 हफ्ते यूज़ करने के बाद ये सारे जो है ना ऐसे बैठ जाते हैं जैसे मर गई है, बिल्कुल उसमें जान होती ही नहीं है। बट इसके कवर जो है निकलती है, वॉशेबल है, तो वंस अ मंथ मैं इसको वॉश करती हूँ। सफाई मतलब बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो ये अच्छा है। दूसरा जो इसमें सबसे अच्छी बात है, बहुत कंफर्टेबल है। कभी कभी हम रात को यहीं पे सो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे एंजाइटी नहीं होता है। ये जगह जो है ना मेरे सबसे फेवरेट जगह है, स्पॉट। तो यहाँ पे हम बैठ के मूवी वॉच करते, आराम से आप बैठ सकते हो, कंफर्ट के उसमें बहुत अच्छा है। बट जो कि इसमें एक ही ख़राबी है वो इसका कपड़ा है, और उसी वजह से मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो ये मैंने 2 डिफरेंट पिलोज़ लिए, बड़ी मज़े का सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट है। और मेरे पास ऑलरेडी 2 जो है रूम में पड़ा हुआ है, लाइट उसमें, वो भी वाइट कलर की, हल्का सा गोल्ड की उसमें काम हुआ हुआ है, और एक जो है बिल्कुल सिल्वर कलर की है, तो वो कॉन्ट्रास्ट में जो है ना हमने रखनी है। और ये मैंने लिया है कितने का, किधर गया, इधर इस्तेकार लगाया है, ये $34 की लिया है। तो $34 इज़ नॉट बैड फॉर 2 नाइस कुशन्स, ठीक है। तो ये आप सोफ़े में भी रख सकती हो। तो ये मैंने ले लिया। अब ये मैं ले जाऊंगी अपने रूम में रखूंगी, जिस दिन मैं इनको सेट करूंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी अभी जो है ना उस्मान है बाहर, अभी जो है ना इसको मैंने सेट नहीं करनी है, मेरे कल परसों बहुत ज़रूरी काम है, वो काम मैं अपना कर लूँगी। लेकिन ये मैंने लिया है कि मुझे अपने रूम को ज़रा सा साफ़ और सेट करनी है, तो फिर जब भी वो किया वो आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे। आज हमने कॉर्पेट भी यहाँ पे देखा था, यहाँ के लिए वो कालीन टाइप जो होती है, हो सकता है कि वो ले और इसका कॉर्पेट हम अपने रूम में डाल दें और अपने रूम का कॉर्पेट हम निकाल के गिरा दें। तो ये हमारी माइंड में करने का, क्योंकि यहाँ से मुझे ये कॉर्पेट निकालना है, बस इसे मनाना है, दुआ करे कि ये मान जाए। हाँ, ये बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कॉर्पेट हमारे घर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, उस्मान के खातिर कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि उस्मान को अपना कंफर्ट जोन सबसे ज़्यादा पसंद होती है। घर में कॉर्पेट होना, घर के अंदर बहुत खिड़कियों से पर्दे ना हटाना, इसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। ब्लाइंड्स ऊपर नहीं करना है, मुझे मना करता है। हमारे रूम में जो है बहुत रोशनी ना हो, ये जब सोया होता है तो डार्क को बिल्कुल अंधेरा इसको पसंद होता है। और ज़मीन में जो है ना इस तरह कॉर्पेट हो, क्योंकि इसको टेबल पे बैठने की खाने की आदत नहीं है। ज़मीन में हम शीट डालते, कपड़ा डाल देते, यहाँ पे बैठ के खाना खाते, ये उस्मान की आदत है। तो इसीलिए डाइनिंग टेबल भी 2 बार मैंने लिया और 2 बार घर से मुझ पे निकाल दिया इसने। बट इंशाल्लाह देखते हैं इन फ्यूचर, अल्लाह पाक का जो मर्ज़ी होगा, जो किस्मत में होगा वही होगा। बाकी सब चीज़ों पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा है। जितना इंसान शुक्र अदा करे कम अज़ कम कसम से वो कम होता है। तो हाँ, ये चीज़ें मैंने लिया है। बिल का मुझे पता नहीं है कि टोटल क्या हुआ है, कितना हुआ है, क्योंकि उस्मान ही पे कर रहा था सब चीज़ों के लिए, तो उसने अपने कार्ड से किया और मुझे बताया नहीं है उसने। बट हम गए थे सैम्स क्लब, आशर का हेयर कट किया, और हम गए थे इंडियन स्टोर, और साथ में जो है होम गुड्स। तो ये जगह हम गए थे और यही चीज़ें थे जो आपके साथ शेयर की। अभी उस्मान
खाना रेडी करेगा, फिर जब खाना रेडी हो जाएगा वो आपको दिखाएंगे, और खाने के बाद जाएंगे थोड़ा सा वॉक भी करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह अगर हुआ तो मैं जाके ये चीज़ें संभालती हूँ अपने रूम में, कभी इसमें कढ़ाई और खाने का बू हो जाएगी, और वहाँ से ग्रोसरी संभालती हूँ और फिर अपने व्लॉग को कंटिन्यू। यहाँ पे मैं रोटियों को गर्म कर रही थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। ये गर्म करने का तरीका ये, इसको कभी माइक्रोवेव में गर्म ना करिए वरना फिर सौगी होती है। इस तरह का कोई रैक रखे उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर, और आपने इसको बस इस तरह साइड इसका थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करें, फिर इस तरह बिल्कुल फ्रेश नान की तरह होती है, जैसे तनूर में नहीं बनती है उस तरह होती है, मज़ेदार बन जाती है। तो इस तरीके से बड़ी मज़े का खुशबू आ रही है कढ़ाई का, यहाँ तक बड़ी सख्त भूख भी लगी है। पता नहीं ये जब कुछ बनाता है, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, आप भी इसी तरह हो। मैं बड़ी शौक़ से खाना खाती हूँ, मुझे इतनी अपनी हाथ का पसंद नहीं है जितनी उस्मान का है। सब्र उसके सामने नहीं कहती हूँ वरना फिर तारीफ़ उसकी बहुत होगी पीछे पीछे बात करते, लेकिन उसके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। हफ्ते में एक बार मुझे कुछ ना कुछ बना के खिलाता है, तो बस इसको वो करते देखे, ये ऊपर से ज़रा कच्चा भी है ना, तो ज़रा कुक भी होगा। ये देखे हमारा पहला रोटी बड़ा ज़बरदस्त गरम गरम हो गई, जैसे तनूर से अभी आई है। इसको इधर साइड पे करते इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी मज़ेदार कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है, और गोश्त ये देखें बिल्कुल मज़ेदार नरम टेंडर गल गई है, खूब मज़ेदार। और अब जाके हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है हमारी वाह ज़बरदस्त कढ़ाई जो है बिल्कुल डिश आउट रेडी कर है। सकती हो आप। हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन देश बाकी के मैं तरफ से पकड़ लूँ आपके लिए, छोड़। इसमें लग रही है। बहुत ही आला कढ़ाई तैयार है। ये एक दो मिर्चें इसके ऊपर हम फैशन के लिए रख देते हैं। हमने इसके अंदर बहुत सारी डाली थी, लेकिन डिज़ाइन के लिए रख देंगे, ठीक है। आज आपने अपना जॉब बखूबी निभाया। हम किसी से कम नहीं। ये साथ में मैंने ड्रिंक चीज़ें भी बनाई हैं। एक निवाला आपके लिए चख लेते और टेस्ट करते कि कैसा बनाया है, फिर हम जाके अपना खाना खाते हैं कि हमें भूख लगी है। बस इतना इनफ है। चले हाँ ये ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त जो है बहुत मज़े का टेंडर हुआ है, और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें सिर्फ नमक, ग्रीन चिलीज़ और टमाटर डालते हैं। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, कैसा है? बहुत आला बनाई है, गुड जॉब, परफेक्ट। बहुत ही आला। कढ़ाई के बीच में से ना खाएं तो वो कढ़ाई कढ़ाई नहीं। हाँ। सही शनवारी है, क्या नाम है? ये पठानों की डिश है, इसमें कोई भी मसाला नहीं डलता। लोगों का अगर स्मेल का मसला है, जो भी है, आपका गोश्त साफ़ होना चाहिए, उस पर एक्स्ट्रा फैट आपने रिमूव करना है, और इसकी एक ख़ास क्वांटिटी होती है फ़ैट की जो आपने गोश्त पे रखनी होती है, इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं है, और बहुत ही मज़े का बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सिंपल पेशावर की ऑथेंटिक रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमें थैंक यू इजाज़त सो दें। मच फॉर वॉचिंग।
वॉक के लिए मैं जाना चाह रही थी लेकिन नहीं हुआ। आप लोगों के साथ वो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि व्लॉग काफ़ी लॉन्ग होगा और काफ़ी लेट हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।